बीकानेर शहर की तंग गलियों से होते हुए हम इस वक्त पहुंचे हैं आचार्यों के चौक, जहां पर बहुत से लोग रात को 12 बजे बाद भी जागते हुए बैठे हैं। ये लोग यहां पर चर्चा में मशगूल रहते हैं, अपने शहर के, अपने गांव की, अपने गलियों की चर्चा करते हैं और न जाने किस तरह की चर्चाएं यहाँ घूमती घूमती राजनीति पर आ पहुंचती है और बाद में यहाँ की सरकारें भी बन जाती है। देखिए लोग ये बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वोटर्स हैं। नहीं, बात मैं सभी से करूंगा, आप मना कर रहे हैं, पहले आपसे बात करूंगा। आप मेरे से करो पहले। ये आचार्यों का चौक है, यस सर। यहाँ पर रात को 12 बजे बाद में आप लोग क्यों बैठे हो? पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए। ये सांस्कृतिक धरोहर के पाटे हैं। यहाँ सभी प्रकार की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की बात मतलब क्या है कि विषयों पर चर्चा होती रहती है। जरूरी नहीं है कि राजनीति वाले टाइम राजनीति हो, यहाँ तमाम तरह की साल भर इसी तरह से मजमा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने क्या किया है जीवन भर? आप 60 साल से ऊपर के लग रहे हो मेरे को। नहीं, 65 साल मेरे को दिसंबर में हो जाएंगे। हाँ। मैं शिक्षा निदेशालय में ऑफिस सुपरिटेंडेंट से रिटायर हुआ हूँ अच्छा, और 40 साल नौकरी की है सरकार कैसे की। देखते हैं बीकानेर की इन तंग गलियों को, 60-70 साल की राजनीति को? कल्ला जी यहाँ 6 बार विधायक रह लिए, दूसरे भी रह लिए, इस बार फिर कल्ला जी पर्चा भर के मैदान में आए हैं, फिर सरकार अपनी बनेगी। क्या चाहते हो आप लोग? बीकानेर का पहले भी बीडी कला ने विकास करवाया है और आगे भी बीकानेर में बीडी कला से अपेक्षा है कि वो और ज़्यादा विकास करवाएंगे। जी, बीडी कल्ला से आपकी अपेक्षा है, मतलब आपका बाबूजी क्या सोच रखते हो? क्या बदलाव भी होना चाहिए? लोगों की डिमांड है ऐसी? वर्तमान जो मंत्री है बीडी कलादी, उनमें एक बहुत बड़ा अहंकार आ गया कि मेरे सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, न तो कांग्रेस में न बीजेपी में। और अभी वर्तमान में नया कैंडिडेट जो जिसको संघ का कार्यकर्ता कह रहे हैं, हिंदू जागरण मंच के वो पदाधिकारी थे, भाई साहब। जेठानंद जी व्यास, और निश्चित रूप से इस बार बीडी कला को वो हराकर विजयी होगा। देखो आप है ना, दोनों हम उम्र हो, 60 से 70 साल के दिखाई दोनों को, तीनों को, सारों इनको साथ दिखाएं। देखो हम उम्र हो आप, है ना, आप लोगों ने साथ काम भी किया, साथ पाटे पे भी बैठे हो, साथ मोहल्ले में भी हो। ये कल्ला जी की तारीफ कर रहे हैं, आप भाई साहब की मांग कर रहे हो। क्योंकि मैं खुद संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ के कार्यकर्ता को टिकट मिला है पहली बार। जो संगठन है, जो संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो ये नारा चल रहा है शहर में कि साहब नहीं भाई साहब, नारा चल रहा है आपके शहर में, साहब नहीं भाई साहब। साहब नहीं है आपकी, साहब एक बहाना है। जो लोग ये लोग जुड़े हुए हैं साहब से, वही साहब की बात कर रहे हैं। ये साहब क्या कह रहे हैं आपको? ये शायद जैसे आपको भी साहब कह दिया है। नहीं, हम तो साहब ही हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मतलब अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रिटायर हुए तो साहब भी गिने जाएंगे। मंत्री रह लिए इसलिए साहब हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो कॉलेज में पहले ही प्रोफेसर साहब थे, आज के साहब थोड़ी हैं। और रामपुरिया कॉलेज में मतलब क्या है कि व्याख्याता थे तो लोग प्रोफेसर साहब ही कहते थे उनको, वो आज के साहब थोड़ी। दोनों की बातचीत आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, आपका क्या कहना है? कोई बात है विकास की, मुद्दों की कोई बात है, या साहब और भाई साहब के चक्कर में ही राजनीति उलझी रहेगी? ऐसा है कि ये विकास का शब्द बड़ा एक फरेब का शब्द है। पहली बात तो ये है कि उसमें मीडिया भी जिम्मेदार है कि जब हम विधायक का चुनाव करते हैं तो शहर के विकास के लिए नहीं करते हैं। उसका नाम ही विधायक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहाँ क्या कानून बनेंगे उसके लिए तो समग्र रूप से हमें उस कानून की बात करनी चाहिए कि विधानसभा में क्या कानून बनेंगे। शहर के विकास के लिए तो म्युनिसिपलिटी है, पार्षद है, वो क्या करेंगे। तो जो विकास की बात है, विकास का जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा एक, जिसको हम कह सकते हैं कि छलावे का शब्द है। जनता तो आ जाती है ना इस छलावे में? बिल्कुल आती है, क्योंकि उसमें हमारे पास में कोई और विकल्प थोड़ी होता है। नहीं, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर का नाम ही नहीं होता है, एमएलए चुनते हैं। लेकिन मीडिया ने और पॉलिटिकल पार्टी ने सबने कह दिया चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, तो एमएलए क्या एसटीसी करवाएंगे अपनी? उसकी वजूद तो खत्म हो गया ना। प्रधानमंत्री के साथ भी हो रहा है ना, चेहरा तो वो घोषित। गलत है ना। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यदि मीडिया और समझदार लोग भी इस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी होता है, तो वो तो शिक्षित हमको करना है ना, हम नहीं कर रहे हैं। चलो ये बौद्धिक बातें जो है, बौद्धिक नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें। हाँ। रात को 12 बजे के बाद में आचार्य के चौक पर इन पाटों पर राजनीति तो यहीं से शुरू होती है ना, एबीसीडी तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। वो उसको आप राजनीति कह दो, जिसको मतलब क्या है कि अपन यदि ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से कह तो मसकरी है यार।
पॉलिटिकल बात तो हो ही नहीं रही है। आप कि क्या जो- चाहते आप क्या चाहते हैं? आप भी तो हम- एक मत हम- का अधिकार रखते हैं ना। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो विभाजन की राजनीति करने वाले लोग हैं वो उनको शिकस्त मिलनी चाहिए, ताकि हमारे राज्य का सौहार्द बना रहे। आप देखिए कि ये चुनाव तो हो रहा है राजस्थान के अंदर, और कुछ नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फटाके छोड़ जाएंगे। क्या लेन देन है पाकिस्तान का यहाँ इस चुनाव से? तो ये जो है वो जनता के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका के। शुक्रिया, आपका चिंतनीय विषय है, और ऐसे वक्त में भी अगर इस तरह की बात करने वाले कुछ लोग ही हैं तो मैसेज उनका बड़ी दूर तक जाएगा। आपके इन विचारों का, इन शब्दों का मैं स्वागत करता हूं। कुछ और लोगों से देखो, सबसे पहले एक बार फिर मैं आचार्य चौक के इन लोगों के आपके जो है दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रात को भीड़ इस तरह से लगी रहती है, और कुछ बुजुर्ग और बैठे हैं। देखे, रात को ताश के पत्ते भी ये खोले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। रात को साहब सोने का वक्त है, आप लोग ताश खेल रहे हो। मैं चलो इनसे बात कर लेता हूँ। सर, मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये शहर जो है रात को जागता है, आप लोग रात सोने के वक्त में ताश खेल रहे हो। ताश के साथ साथ और भी खेल चल रहा है, राजनीति का खेल भी चल रहा है। चर्चाएं भी होती है यहाँ पे जी। और सामाजिक चर्चाएं भी होती है यहाँ पे। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो उनकी परिचर्चा भी यहाँ पे चलती है। जी। क्या क्या लगता है आपको, शहर में किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की बातें शहर में हैं? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन उनको सुलझाने वाला कोई नहीं है। इन्होंने 43 साल राज किया लेकिन कुछ हासिल नहीं करवाया। मात्र अपने और अपने सपोर्टरों के लिए कुछ काम किया, और जनरल आदमी जो है साहब परेशान की है। बात कर रहे हो, कल्ला साहब। हाँ, और ये नया कैंडिडेट आया है तो अब लोग इसको देखेंगे कि इनकी क्या सिचुएशन रहती है, क्या भाषा रहती है, क्या जाति धर्म रहता है। ये है किस करवट बैठता हुआ लग रहा है जनमानस जो है इस करवट। बार? जो बाजार की स्थिति जो चल रही है उसमें तो जेठानंद व्यास जीत रहा है, लेकिन ये 43 साल का सबसे बड़ा मतलब क्या है कि वो है रावण। इसको खत्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। देखिए, ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं ना, कुछ देर पहले मेरी चर्चा हो रही थी कहीं, वहाँ भी कह रहे थे कि देखो चुनावों के भीतर पाकिस्तान, रावण, नीच, ये शब्द नहीं आने चाहिए। तो अब स्वच्छ राजनीति की कहीं न कहीं कोई बात करने वाला आप जैसे प्रबुद्ध लोग वो तो करेंगे ना ऐसी, तो मुद्दों की बात होगी या इसी तरह की राजनीति चलती रहेगी? नहीं, इसी तरह की राजनीति इसलिए चल रही है कि इन्होंने 43 साल राज किया ना, तो लोगों को हमेशा परेशान किया है, इसलिए ऐसी भाषाएं लोग बोलते हैं। इस ये बार है स्थिति। ये जो इक्के बेगी बादशाह बिछाए जा रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो क्या ये भी होगा यहाँ पर, यहीं से तय होगा, इन्हीं पाटों के संस्कृति से तय होगा कि बीकानेर पे राज कौन करेगा? हाँ, फिलहाल तो यही है कि बाटों में जो राजनीति चलती है उनके हिसाब से ही तय होता है कि कौन कहाँ जाएगा और क्या क्या होगा। अभी जनता है जो साइलेंट है, कोई बता नहीं रहा है कौन किसको वोट देगा। अब ये कहना मुश्किल है। हमें जो लग रहा है वो 93 में जो नंदू महाराज का चुनाव था ना, वो हकीकत स्थिति में ये है। चलिए, हमें ये लग रहा है। देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। यहाँ ज़्यादातर 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो शहर की चर्चाओं में आए दिन इन्हीं पाटों पर बैठकर बात करते रहते हैं। राजनीतिक चर्चाएं होती है, सामाजिक चर्चाएं होती है। समूचे बीकानेर का इसी तरह का मजमा जो है रात को देर रात तक, आधी रात तक, तड़के तक देखा जा सकता है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ चर्चाओं में मशगूल रहते हैं। खाना खाने के बाद में अपने इलाके में जो रखे हुए पाटे हैं वहाँ पर आते हैं, और इसी पाटा कल्चर की वजह से बीकानेर की आबो हवा कहीं न कहीं प्रसिद्ध है। बीकानेर का जो कल्चर है वो कहीं न कहीं रिच है, और यही यहाँ के आने वाले वक्त में यहाँ का विधायक कौन होगा उसको तय करेंगे। सहयोगी गिराज भादानी के साथ रवि बिश्नोई, समाचार प्लस, बीकानेर।